everyone, so welcome you to the another video. So here we are continuing our chapter every drop counts. So here we have next topic, the story today. ठीक है, so देखते हैं इसमें क्या दिया है. So let us see the different ways in which people manage water today and see on page number 57 and discuss. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखने जाने वाले कि जो लोग हैं वो पानी को किन किन अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और देखते हैं पेज नंबर 57 पे हमें क्या दिया है. उसके पहले, डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज, पिक अ टिक ऑन दैट, एंड इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है, देखते हैं क्या दी हैं. सो यहाँ पर कुछ हमें चीज़ें बताई गई हैं जिसके द्वारा हमारे घर में क्या होता है, पानी है वो सप्लाई होता है. ठीक है, अब इनमें से कोई अगर आपके घर के अंदर हो रहा है, यानी आपके घर में जैसे पानी आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिक मार के वो लगा देना है. और अगर इनमें से वो नहीं है और कुछ अलग तरीके से आपके घर में पानी सप्लाई होता है, पानी आता है, तो उसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. सो देखते हैं. फर्स्ट है कि अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे एंड वी हैव टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्वी टू गेट अ वाटर फ्रॉम द टैंकर एंड पीपल एट टाइम्स हैव अ फाइट्स ओवर वाटर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जल बोर्ड जो है, पानी का जो बोर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर टैंकर आता है उनकी कॉलोनी में ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार, सुबह शाम हो सकता है. और यहाँ पर जो सब लोग हैं वो क्या करते हैं, लंबी लाइन में खड़े रहते हैं पानी के लिए, और कुछ बार वहाँ पर झगड़ा भी है वो हो जाता है पानी के लिए. Then we will water from the well. We fill water from the well, and the nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो है वो पानी उनके घर में कहाँ से आता है, वेल में से, कुएं में से. लेकिन पिछले साल पहले ही क्या हो गया, इनका जो कुआं था वो सूख गया, तो अब इन्हें क्या करना पड़ता है, कहीं दूर वाले जो वेल है उसके पास में जाना पड़ता है. एंड वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल बिकॉज ऑफ अवर कास्ट. ठीक है, अब यहाँ पर उनकी कास्ट की वजह से क्या होता है कि उन्हें मना किया जाता है कि आप उस वेल से पानी नहीं निकाल सकते. ठीक है, यानी कि जो निचली जाति वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि वो है वहाँ पर वो वेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट देखते हैं कि वी गेट अ वाटर एट अ होम फॉर हाफ एन आवर एंड वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल द डे एंड समटाइम इट इज डर्टी. अब यहाँ पर इनके घर पे जो पानी है वो कब आता है, तो फिर पूरे दिन में सिर्फ हाफ आवर. ठीक है, घर पे सप्लाई तो होता है पानी का लेकिन सिर्फ हाफ आवर, और यहाँ पर वो लोग टैंक में उस पानी को भर लेते हैं ताकि पूरे दिन उसे इस्तेमाल कर सके. लेकिन कई बार वो क्या होता है, डर्टी भी होता है, ख़राब भी होता है. देन वी गेट वाटर फ्रॉम अवर टैप ऑल डे लॉन्ग, यानी कि इनके घर में क्या हो रहा है, 24 आवर्स पानी है वो यहाँ पर आता है. ठीक है, फिर there is a hand pump nearby but the water that we get from it is salty and we have to buy a water for a drinking. ठीक है, अब इनके घर में पानी हैंड पंप से तो आता है लेकिन ये जो पानी है वो कैसा है, बहुत ही सॉल्टी है. तो सॉल्टी पानी है वो हम पी तो सकते नहीं है, तो इसीलिए उन्हें पीने का पानी जो है वहाँ से खरीदना पड़ता है. Then we have put a pump directly in the jal board pipeline and now we don't have any प्रॉब्लम. तो ठीक है, अब इनके घर पे पानी तो जल बोर्ड से ही आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, तो ऐसा एक पंप सिस्टम है वो लगा दिया है जल बोर्ड की पाइप में, और जिसकी वजह से अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. देन वी हैव पुट अ मोटर टू पंप ऑफ द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो इन्होंने बोरवेल में पंप तो लगा दिया है लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये पंप जो है वो चलेगा कैसे, तो पंप नहीं चलेगा तो पानी भी इन्हें नहीं मिलेगा. देन वी गेट अ वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पानी है वो इन्हें कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर ये जो कैनाल दिख रही है आपको, ये कैनाल में से वो जो पानी है वो भर के लाते हैं. सो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से क्या होता है, घर में सबके पानी है वो पहुँचता है. तो इनमें से आपके घर में कोई पानी है, कोई किसी वेज के थ्रू, इनमें से किसी वे के थ्रू अगर पहुँच रहा है तो उसे आप टिक करिए, और अगर किसी और तरीके से पहुँचता है तो उसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस, तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव. ठीक है, सबको जीने का हक है. येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक. लेकिन फिर भी सभी लोगों को हमेशा इनफ पानी, यानी उनको जितनी ज़रूरत है उतना पानी मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता है. सो व्हाई इज़ इट डैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर. और ऐसा क्यों है कि पानी है पीने के लिए उसे खरीदना पड़े.
ठीक है। पानी तो सबको लिए एक प्राइमरी यूज़ है, सबके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे क्यों खरीदना पड़ता है? सो शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा ही होना चाहिए? सो वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, ठीक है। पानी जो है हमारी इस धरती पे अर्थ के ऊपर वो सब के लिए है, हर एक के लिए है। एंड सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय अ डीप बोरवेल्स, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही जो गहरी बोरवेल्स होती हैं उसमें से पंप की मदद से पानी है वो निकाल लेते हैं। तो हाउ फार इज इट करेक्ट? तो ये कितना सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर बोरवेल में से जो ये पानी है वो निकाल लिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, तो आजू बाजू के जो सारे बोर्स होते हैं, आजू बाजू के सारे वेल्स होते हैं, स्टेप वेल्स होते हैं, वो इस चीज़ की वजह से सूख जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है वो होती है। हैव यू एवर सीन दिस? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? सो वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि हमने पीछे ही देखा हमारे जहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसमें डायरेक्टली कोई पंप लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर पे तो पानी आता रहता है, लेकिन दूसरों के घर पे पानी बहुत ही लेस अमाउंट में वहाँ पर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम है वो होती है। देन व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? तो इसकी वजह से क्या होगा, तो उनके घर पे यानी दूसरे किसी के घर पे वो जो पानी है उसका जो अमाउंट है जितना स्पीड में जाना चाहिए उतने स्पीड में नहीं जाएगा। यानी कि अगर समझो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 30 मिनट्स में अगर 50 लीटर से वो पानी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी आगे वाले घर में ये जल बोर्ड की पाइपलाइन में मोटर लगा दी गई है, पंप लगा दिया गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, 30 मिनट्स में सिर्फ 10 लीटर से पानी जाएगा। तो ये 10 लीटर और 50 लीटर में 40 लीटर्स का फ़र्क है, डिफरेंस है, तो इसकी वजह से उनको बहुत ही दिक्कत है वो होगी। सो डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? तो अगर है तो आप अपनी नोटबुक में इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। यानी कि इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपके घर में आप फेस करते हो, आपके विलेज में कोई फेस करता है, तो उससे आप पूछ के भी ये चीज़ है वो लिख सकते हैं। सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।